इंट्यूटिव सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इंट्यूटिव सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे YouTube चैनल इंट्यूटिव सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 9 है। इससे पिछली यानी 8वीं क्लास में हमने एक्सटेंड टूल के बारे में सीखा था। आप जानते हैं कि हमने मॉडिफाई टूल बार स्टार्ट की थी, तो उसमें से हमने पहले ऑलमोस्ट 10 टूल्स किए थे एक्सटेंड टूल तक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उससे अगले 3 टूल्स सीखेंगे कि वो कौन से टूल्स हैं, उनका यूज़ क्या है और हमने उसको अप्लाई किस तरह से करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो उनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बहुत से लोग इससे मुस्तफ़िद हो सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर कोई मसला आता है, किसी इसकी समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब हमने ऑटोकैड को नए सिरे से ओपन करना होता है तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसकी हमने यूनिट सेटिंग और मॉडिफाई सेटिंग यानी डायमेंशन स्टाइल सेटिंग हमने करनी होती है। तो हम वो करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे UN एंटर आर्किटेक्चरल टिक, उसके बाद हमने कर दिया 1/8। उसके बाद D एंटर यूनिट डायमेंशन स्टाइल सेटिंग के लिए लाइन के अंदर आना है। जहाँ जहाँ आपको बाय ब्लॉक नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपने बाय लेयर कर देना है। जहाँ जहाँ बाय ब्लॉक नज़र आएगा वहाँ वहाँ बाय लेयर कर देना है। उसके बाद सिंबल एंड एरोस के अंदर आकर आर्किटेक्चरल टिक, उसके बाद एरो साइज 6। उसके बाद आपने टेक्स्ट हाइट के अंदर आ जाना, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट कलर इसको आपने कर लेना है जी बाय लेयर, और टेक्स्ट हाइट इसको कर लेना है 9। उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ यूनिट्स के अंदर आकर इसको करेंगे यूनिट फॉर्मेट के अंदर आर्किटेक्चरल और पर्सियन के अंदर 1/8। ओके करके सेट करंट करेंगे, क्लोज कर देंगे तो आपकी ये जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ ग्राफ को, F7 प्रेस किया ऑफ करने के लिए। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक्सटेंड टूल तक हमने सीखा था। आज हम उससे अगले तीन टूल सीखेंगे, जिनमें सबसे पहला टूल है ब्रेक एट पॉइंट। आज की क्लास का जो पहला टूल है वो है ब्रेक एट पॉइंट। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ मैंने एक लाइन लगा ली, F8 प्रेस करके ऑर्थो ऑन करके ये मैंने एक लाइन लगाई। अभी इसको मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ये देखना, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सारी की सारी लाइन एक ही मरतबा सिलेक्ट हो रही है। ये देखना, मैं इसको लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक क्लिक किया उस पर और उसने पूरी की पूरी लाइन एक ही मरतबा सिलेक्ट कर दी। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसको लाइन को तोड़ना चाहता हूँ, यानी लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना है, हमने पहला तरीका, आपने मॉडिफाई टूल बार के अंदर आना है और ब्रेक एट पॉइंट पर आएंगे। उसकी कमांड पर हमने इसको क्लिक किया, उसके आइकन पर, उसने कमांड एक्टिव कर दी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद पॉइंट देंगे जहां से हमने लाइन तोड़नी है। तो ये देखना, अभी जब हमने इस पर कमांड अप्लाई की है तो ये देखें, ये अलग ही है और ये अलग ही है। जब हमने इसको अभी तोड़ा नहीं था लाइन को, तो यानी कि ब्रेक नहीं की थी, ब्रेक एट पॉइंट्स उस पर कमांड अप्लाई नहीं की थी, तब वो एक ही मरतबा सिलेक्ट हो रही थी। लेकिन जो ही हमने इस पर कमांड अप्लाई की ब्रेक एट पॉइंट की, तो उसने लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखिए, ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है। तो दोस्तों, दूसरा तरीका वही, आपने मॉडिफाइड के अंदर जाकर मॉडिफाई के अंदर जाएंगे। मॉडिफाई के अंदर आने के बाद आप ब्रेक एट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो वही जो तरीका है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, कमांड एक्टिव हो जाएगी और आप लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्रेक एट पॉइंट, इसकी शॉर्ट की नहीं है। उसके बाद जो दूसरा टूल है आज की क्लास का वो है ब्रेक। जो पहला टूल हमने सीखा वो था ब्रेक एट पॉइंट और जो दूसरा टूल है वो है ब्रेक। हम लाइन को ब्रेक करना चाह रहे हैं। जब हमने
ब्रेक एट पॉइंट किया, उसने लाइन को दरमियान से ख़त्म नहीं किया था बल्कि लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक के अंदर जितने हिस्से को हम ब्रेक करेंगे उतनी लाइन वो दरमियान से काट देगा, वहां से ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं हम इसको लाइन को ब्रेक कैसे करेंगे। ये मैंने एक लाइन लगाई, इसको मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं। उसके लिए पहला तरीका वही, आपने ब्रेक के टूल पर आना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये देखें वहां से वो लाइन को ब्रेक कर देगा। इसकी शॉर्ट की है BR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपने ये साथ इसका ये पहला पॉइंट होगा। ये बात आपने याद रखें, जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जब वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन मांगेगा, जहां पर आपने क्लिक कर देना है वहां से वो लाइन को ब्रेक करेगा और जहां पर जाकर आप दूसरा पॉइंट देंगे वहां तक उसको ब्रेक करेगा। ये देखना मैं एक पॉइंट ये दे रहा हूँ, इस यहां से लेकर यहां तक मैं लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूं, तो ये देखिए दरमियान से उसने लाइन खत्म कर दी है। तो दोस्तों ब्रेक के अंदर उसने दरमियान से लाइन खत्म नहीं की थी ब्रेक एट पॉइंट में, और जब हमने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक के अंदर उसने पूरी की सेंटर में से जितना हमने उसका फासला दिया था कि इतनी लाइन को ब्रेक करे, वो लाइन उसने खत्म कर दी है। तो दोस्तों ये था ब्रेक और पहले हमने सीखा ब्रेक एट पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा तीसरा टूल है वो है जॉइन। आज की क्लास का जो हमारा तीसरा टूल है वो है जॉइन। जॉइन मतलब मिलाना। हम अभी इन दो लाइनों को आपस में मिलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जॉइन का यूज करेंगे। ये देखना मैं एक ये लाइन लगा रहा हूं और एक लाइन ये लगा रहा हूं। ये दोनों लाइनें ज्वाइन हो जाएंगी लेकिन ये दोनों लाइनें ज्वाइन नहीं होंगी। उसकी वजह, क्योंकि जिन लाइनों को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनका आमने सामने होना लाजमी है। ये चीज आपने याद रखनी है। जब भी हमने किसी लाइन को ज्वाइन करना है, दो लाइनों को आपस में मिलाना चाह रहे हैं, तो उनका आमने सामने होना जरूरी है। अगर वो आमने सामने दोनों लाइनें नहीं होंगी तो वो ज्वाइन नहीं होंगी। अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए उनका दोनों का आमने सामने होना जरूरी है। ये देखना मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ज्वाइन के लिए यहां पर आपने ज्वाइन की कमांड पर आना है, वहां पर क्लिक किया, कमांड एक्टिव हो जाएगी और ये देखिए हमने दोनों पॉइंट सिलेक्ट किए, एंटर किया, लाइन ज्वाइन नहीं हुई। लेकिन जब हम इसको जो दो आमने सामने वाली लाइन है उनको ज्वाइन करेंगे तो वो हो जाएंगे। अभी मैं इसका शॉर्ट की मेथड बता रहा हूं, वो है जे एंटर। ज्वाइन की शॉर्ट की है जे एंटर। हमने जे एंटर प्रेस किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए वो लाइन को ज्वाइन कर देगा। रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से जे एंटर प्रेस किया, पहला ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर देंगे और ये देखिए वो लाइन को ज्वाइन कर देगा। एक ही मर्तबा सारी की सारी लाइन सिलेक्ट हो रही है। तो दोस्तों ये था इन लाइनों के दरमियान फर्क। जब हमने ज्वाइन करना है तो उसके लिए लाइनों का आमने सामने होना जरूरी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा ब्रेक एट पॉइंट, उसके बाद हमने सीखा ब्रेक BR एंटर, उसके बाद हमने सीखा ज्वाइन जे एंटर। तो दोस्तों आज की क्लास में अगर कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसका आपको हल बता दूंगा। और अगर कोई और चीज आप सीखना चाहते हैं, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, एडोब फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग की चीजें, इनमें से और भी अगर कोई आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसकी भी ट्यूटोरियल्स आप तक लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इंटुइटिव सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे YouTube चैनल इंटुइटिव सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।